6 सवाल हो गए थे, 4 सवाल हैं अगले 5। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अब बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है, जैसा पहले सवाल में था वृद्धि होने के बाद का वेतन दिया हुआ है, तो यहाँ बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है। पहली भैंस का विक्रय मूल्य कितना है? 20,000। इसमें इसको क्या हुआ? लाभ 5%। हमने मान लिया कि क्रय मूल्य जो था उस क्रय मूल्य का 5% उसमें जोड़कर वो विक्रय मूल्य आ गया और क्रय मूल्य मान लिया x। ठीक है, माना क्रय मूल्य। पहले भी आपको बताया था कि चाहे लाभ हो चाहे हानि किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो प्रश्न अनुसार क्या है? ये जो क्रय मूल्य है x और इस x का 5% दोनों को जोड़ दें तो विक्रय मूल्य आ गया। कितना? विक्रय मूल्य x जमा में 5 गुणा में x गुणा में 5/100 बराबर 20,000। x का हो गया, ये 100x कर लो या तो, या इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 20 एकम 20x जमा का x बटे में 20 बराबर 20,000। अब 20 और 21x आ गया। 21x बटे में 20, तो x बराबर क्या हो गया? 20,000 गुणा में ये 20 तो चला जाएगा ऊपर और ये 21 आ जाएगा नीचे। अब आप इसको 20,000 को 20 से गुणा करके 21 से भाग करेंगे तो ये आपका पैसों में आएगा। क्रय मूल्य आता है पहली भैंस का क्रय मूल्य। कर लोगे आप इसको, जो भी आएगा। उसके बाद आप देखें दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य। ये सीधे सूत्र भी हैं आपके पास। यदि आप सीधा सूत्र लगाना चाहें, समझ आपको इससे बन गई है। उसके बाद यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो लाभ और हानि के सीधे सूत्र भी हैं, इसी से जो बनेंगे। इसको हम सीधे सूत्र लगा के करेंगे। हानि कितनी होगी? 10%। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 जमा में हानि प्रतिशत। ये सीधा सूत्र है वही चीज। आप x जमा में x का 10%, जमा की जगह हानि है तो माइनस का, x माइनस x का 10% आ जाएगा। 10 में से 1 जाएगा, 9/10 x आ जाएगा। 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा। यहाँ पे भी यही होगा। 20,000 क्रय मूल्य है गुणा में 100।
100 जमा में हानि प्रतिशत, हानि कितना है 10%, तो 100 माइनस के 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई 20,000 गुना में 100 बटे में 90, 0 से 0 गई और ये 2 लाख बटे 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, बच गए 2, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बच गए, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गए, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गए, 9 दूनी 18, ये आ गया आपका। उसने 22,222 रुपये 22 पैसे की वो भैंस खरीदी थी। 10% का घाटा खाकर वो 20,000 की उसने बेच दी। यहाँ जहाँ पर 5% लाभ हुआ था, यहाँ पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 19,047 रुपये और 62 पैसे। अब दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य, एक का तो ये आया 19,047 और एक का ये आया, तो इस दोनों को जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे 22,222.22 में जोड़ देंगे 19,047.62 जोड़ेंगे तो ये कौन सा यहाँ पे, अच्छा लो ठीक है 7, ये कितना आ गया 8, 7 और 2 9, 4 और 2 6, 2 और ये कितना आ गया 9 और 2 11, 4, 41,269 रुपये 84 पैसे की उसने दोनों भैंसें ली थी। और दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना आया, दोनों उसने 20-20 हज़ार की बेच दी, यानी कि 40,000 की उसने बेच दी। तो क्या हो गया, उसको हानि होगी। अब हानि कितनी हुई 9,621, 1,269 रुपये 84 पैसे उसको पूरे सौदे पर हानि हुई। दोबारा से समझ लें, एक सवाल है, उसके 3 पार्ट हमने बना देने हैं। उसने 2 भैंसें बेची हैं, दोनों 20-20 हज़ार की बेची हैं। एक भैंस पे 5% उसको लाभ हुआ है, दूसरी भैंस पर उसको 10% की हानि हुई है। पहली भैंस का क्रय मूल्य खरीदी कितने में थी वो निकाल लिया 19,047 रुपये 62 पैसे की, और दूसरी कितने की खरीदी थी 22,222 रुपये 22 पैसे की। दोनों भैंस कितने की खरीदी थी 41,269 रुपये 84 पैसे की। दोनों भैंस बेच दी 40,000 की, तो पूरे सौदे में 41,000 का लिया था, 40,000 का बेच दिया, तो ये कुल मिलाकर 1,269 रुपये 84 पैसे उसको हानि हो गई। अगला जो प्रश्न है, टीवी का मूल्य कितना है 13,000 और उस पर बिक्री कर है सेल टैक्स। अब तो वैट आ गया है, वैल्यू एडेड टैक्स आ गया है, पहले बिक्री कर होता था। बिक्री कर कितना है, कितना 12%। कुल बिक्री कर, ये प्रतिशत में जो होती है वो दर होती है असल में, चाहे वो ब्याज की हो, चाहे टैक्स की हो, चाहे लाभ की हो, चाहे हानि की हो, वो दर है 100 के प्रतिशत में। तो कुल बिक्री कर कितना बनेगा 13,000 का 12%, 13,000 गुना में 12 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, रुपये 12 तिया 36,
3, 12 और 3 15। नहीं समझाया? 12 0 0, 12 3 36 का 3, 12 1 12 और 3 1560 रुपये। अतः टीवी के लिए भुगतान करना होगा, भुगतान होगा कितना? 13,000 रुपये तो उसका मूल्य है और 1560 रुपये उसका टैक्स है। तो कितना हो जाएगा? 14,560 रुपये। ये था आपका प्रश्न। मान लेंगे, माना एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य, क्या मानेंगे? जो हमने निकालना, जो ज्ञात करना हो, अज्ञात राशि क्या माने? एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चर लेना होता है कोई भी। उसके ऊपर जो बट्टे की दर है, बट्टे की कितनी है? 20%। और भुगतान राशि कितनी है? 1,600। समझ आ गया? आपने निकालना क्या है? अंकित मूल्य। उसके ऊपर छपा हुआ मूल्य कितना था? उसके ऊपर छपा हुआ मूल्य 2,000 था। 2,000 का 20% 400 आ गया और 2,000 में से 400 रुपये की छूट करके 1,600 रुपये उसने भुगतान कर लिया। कैसे करेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है कि जो अंकित मूल्य है उसमें से घटा देंगे। क्या घटाएंगे? उस अंकित मूल्य का छूट 20%, और वो जो होगा वो 1,600 के बराबर आएगा। इस समीकरण को आपने हल करना है। समीकरण आपने दूसरा पाठ अच्छे से सीखा है। अब x घटा में, x गुना में 20 बटे में 100 बराबर 1,600। 0 से 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, x माइनस का x बटे में 5 बराबर 5x में से एक x गया, 4x बटे 5 बराबर रुपये 1,600। तो x बराबर 1,600 गुना में 5 बटे 4, 4 चौके 16, कितना हो गया? 2,000। माना जहाँ पे आपने लिखा था वहाँ पर अतः एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य कितना आ गया भाई? 2,000 रुपये। ने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5,400 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले इसका मूल्य क्या था? तो हम मान लेंगे, माना वैट से पहले मूल्य कितना भाई? x। वैट कितना है? 8%। और वैट के बाद वैट सहित मूल्य कितना है? 5,400। समझ आ गया? अब आप क्या करें? x जमा में x का 8% बराबर 400। x जमा में x गुना में 8 बटे 100 बराबर 5,400। अब 100 एक, ये 100x हो जाएगा, या इसको काटोगे तो कितने पे? 25 पे कट जाएगा। इसको बिना ही काटे कर लो। 4 दूनी 8 और ये 25 चौका 100, 25 एकम 25x जमा में 2x बराबर 27 बटे 25x बराबर
किसके था 5400। ये 2 लाइनें कर लेंगे आप, इसको एक लाइन में नहीं, इससे अगली लाइन में हल करेंगे। ये 27/25x। तो x बराबर कितना हो गया 5400 गुना में 25/27, दूनी 54, 25 दूनी 50 और 2 जीरो ऐसे कैसे, 5000 रुपये इसका वैट से पहले का मूल्य है। हाँ जी, पल्ले पड़ गई बात। वस्तु का जीएसटी समेत मूल्य बराबर 1239 रुपये। जीएसटी की दर कितनी है, वो है 18%। तो माना जीएसटी से पहले मूल्य, यानी कि जीएसटी के बिना मूल्य हमने x मान लिया। प्रश्न को करेंगे इस x का 18% जोड़ देंगे x में, जितना मूल्य है उस मूल्य पर 18% टैक्स लगा के उसको जोड़ देंगे, तो भुगतान की राशि आ जाएगी 1239 रुपये। तो x जमा में x गुना में 18/100 बराबर रुपये 1239। 100x जमा में 18x बटे में 100 बराबर रुपये 1239। तो 118x बटे में 100 बराबर 1239। तो x बराबर आ गया 1239 गुना में 100 बटे में 118। तो ये 21 पे कट जाएगा, 2100 और 21 पंजे 105। तो ये आ गया आपका वस्तु का जीएसटी से पहले का मूल्य।